क्या खोया क्या पाया भारत जोड़ो यात्रा से, जो इतने 4000 किलोमीटर का 145 दिन का 35 दिन का सफर रहा, उसमें क्या खोया क्या पाया कांग्रेस पार्टी ने। सबसे पहले बात करते हैं इससे जो पॉजिटिव्स निकल के आए हैं उनके बारे में बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फायदा किस किस बात में हुआ है। सबसे बड़ा फायदा जो कांग्रेस पार्टी को हुआ है या कहें राहुल गांधी को हुआ है, उनकी छवि में एक पॉजिटिव बदलाव लाने में जो पूरी ये यात्रा है उसने एक अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस में छाई उदासीनता जो है उसको ऊर्जा मिली है। कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिला है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जो काडर है उसमें नई शक्ति नई ऊर्जा जरूर आई है। कांग्रेस की मूल विचारधारा को एक बार फिर से स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई है और राहुल गांधी उसी विचारधारा पर चलते अभी फिलहाल नजर भी आए हैं। बीजेपी के हिंदुत्व राष्ट्रवादी छवि के सामने खुद को एक विकल्प के तौर पर साबित भारत जोड़ो यात्रा के कम से कम दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस कर पाई है। साथ ही साथ पार्टी के चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है पार्टी के अध्यक्ष हो, और बार बार ये बातें उठती रही, जब हार हुई जीत हुई राहुल गांधी ने छोड़ा कि प्रियंका गांधी को ले आए, किसको ले आए, सचिन पायलट को ले आए। लेकिन ये बात इस यात्रा ने स्थापित कर दी है कि चेहरे के तौर पर राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता हैं और शायद उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस आगे अपनी चुनावी लड़ाइयां लड़ेगी। लेकिन क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप कहीं ना कहीं असफलता मान सकते हैं, क्या क्या चीजें भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर पाई, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या नहीं कर पाई है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की छवि जो है उसमें तो भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं बदलाव किया है, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश जो है वो अस्पष्ट रहा है। क्या राजनीतिक संदेश है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बातें राहुल गांधी ने ज्यादा नहीं करी, यात्रा नहीं कर पाई। कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी केंद्र में रहे, उनके ऊपर स्पॉटलाइट रही, तो कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, राहुल गांधी को इसमें पर्सनल फायदा जरूर हुआ है, उनकी छवि को जरूर हुआ है। बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियों को एकजुट ना कर पाना एक असफलता है कांग्रेस पार्टी की। सब पार्टियों की अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन विरोधी जो पार्टियां हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि राहुल गांधी पूरे तरीके से सारी विरोधी पार्टियों को अपने साथ नहीं ला पाए। कांग्रेस की अंदरूनी जो कला है उस पर कुछ खास इसका इंपैक्ट नहीं दिखा। सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई जारी है, कर्नाटका में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसकी लड़ाई भी जारी है। अगर कांग्रेस जीतती है वहां तो विपक्षी दलों के नेता के रूप में कांग्रेस उभर नहीं पाई, अपनी पोजीशन नहीं कर पाई, और साथ ही साथ हाल के हुए राज्यों में इस यात्रा का कुछ खास असर नहीं दिखाई पड़ा। ये कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा की जो है असफलताओं में जरूर अभी फिलहाल देखा जा सकता है। अब क्योंकि यात्रा हो चुकी है, इसके आगे क्या, इसके आगे कांग्रेस के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। कुछ सवाल जो है वो कांग्रेस के लिए होंगे। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए अब यह होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की क्या तैयारी है। 2024 सर पर आ खड़ा है। क्या कांग्रेस की आंतरिक पार्टी इकाइयों पर दोबारा काम करेगी, दोबारा से इलेक्शन होंगे, दोबारा से उनमें ऊर्जा फूंकी जाएगी। क्या यात्रा के फायदे को आने वाले राज्यों के चुनाव में भुना पाएगी कांग्रेस। क्या 2024 की रेस के लिए राहुल गांधी इस निरंतरता को बरकरार रख पाएंगे, कंसिस्टेंसी की जो बार बार बात होती थी वो कर पाएंगे, और भारत के वोटर से जुड़ाव कैसे स्थापित करेगी कांग्रेस, ये मास मूवमेंट में कैसे तब्दील होगी, ये भी अब सोचने वाली बात होगी। और क्या कांग्रेस के पास भारत को आगे ले जाने के लिए एक प्रभावशाली ब्लूप्रिंट है। सिर्फ मोदी एंटी मोदी पॉलिसी नहीं, पर मोटा मोटा ये बात भी समझनी होगी कि कांग्रेस इसके अलावा एक कैसा विजन भारत को दे पाती है, भारत की समस्याओं पर वो कैसे काम कर पाती है। ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए अब होगी।